दर्शन कराने के बाद भक्त छोड़ेंगे, बाद में आधा घंटा बंद रहेगा, भोग रहेगा। तो शांति से अंदर आना, प्रेम से दर्शन करना, बाहर निकल के जल प्रसाद लेना। रुक्मिणी का लिखा हुआ पत्र चाहिए तो वहां से पत्र लेना। इस भूमि के ऊपर रुक्मिणी जी को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे करके 12 साल तक तप करवाया। वो भूमि पर आज अब अपनी मंगल यात्रा अर्पण करने आए। दुर्वासा को भोजन का न्योता दिया, भोजन कराया नहीं, जलपान कराया नहीं, और बिना आज्ञा चरण से भगवान ने गंगा निकाल के रुक्मिणी जी को पानी पिलाया। तो दुर्वासा ने क्रोध में श्राप दिया। क्रोध में दुर्वासा ने कह दिया कि जितना भी जल है द्वारका भूमि के ऊपर पाताल तक सब जल नमकीन होता है। इसीलिए आज भी इस भूमि के ऊपर अपनी आंखों से नजरों से देखो तो वहाँ चारों ओर खारा खारा पानी। इस तरफ में देखो गोमती महारानी है। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, जलपान किया होगा, किसी ने स्नान भी किया होगा, उनका भी स्वरूप खारा हो गया। तब से ये भूमि पर दुर्वासा कर कृष्ण भगवान को कहा कि कृष्ण जी आप द्वारकापुरी सोने की नगरी के मालिक हैं। आपकी सोने की नगरी द्वारका ऐसे के ऐसे ही रहेगी, सब कुछ मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन भूमि के ऊपर नगरी आपकी सोना की और पीने का पानी खाया रहेगा। दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया कि आने वाले यात्री सबसे पहले दर्शन करो, अपने पितरों को भूमि पर याद करो। भूमि पर क्यों पितरों को याद करना? श्रावण मास है, पितरों को अवश्य सभी लोग याद करना कि हमारे परिवार में से कोई द्वारका भूमि पर गुजर गए, आ नहीं सके हो। किसी की मन में भी रह गई कि द्वारका जाना है, द्वारका जाना है, द्वारका धाम नहीं मिला। और किसी की मन में ऐसे रह गई कि हमारे राष्ट्र के ऊपर जब कोरोना काल आया, उनमें कितने जीव ऐसे चले गए हैं जिनको पानी तक नहीं मिला। उन पितरों की शांति, उन परिवारों की शांति के लिए रुक्मिणी के द्वार पे वहाँ अखंड व्याव चलता है। गाय, मानव, पशु, पंछी, यात्री, जति, जोगी, सती सब लोग पानी यहाँ पीते हैं। उसका पुण्य फल ये भूमि के ऊपर जो अपने पितरों के नाम पर जलदान करते, उनका पितृ मोक्ष के लिए यहाँ दुर्वासा ने पानी का दान देने का महत्व बताया। ये भूमि पर कुआं करो, बोरिंग करो, हैंडपंप लगाओ, भूमि से खारा पानी ही प्राप्त होता है। 20 किलोमीटर दूर से टैंकर भर के खरीद करके यहाँ पानी मंगाया जाता है। उस कार्य के अंदर किसी यात्री भक्त का ऐसा मन लगे कि श्रावण मास में शिव जी को जल चढ़ता है और यहाँ जल पिलाया जाता है, तो ये कार्य के अंदर हमें एक दिन की जलदान की सेवा करना है। तो 20 किलोमीटर दूर से जो टैंकर आता है, उन टैंकर का एक दिन का 1000 रुपया खर्चा लगता है। कोई आधा दिन पानी पिलाने का मन करे तो उनको 500 रुपया खर्च लगता है। और हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है, ये पवित्र भूमि पर पितरों के आशीर्वाद से हम यहाँ आए हैं। आज हमें पितरों के नाम पर 21 घड़ा जलदान की सेवा करनी है। तो माता पिता का ऋण के मुक्ति के लिए जल का दान, 21 घड़ा जलदान की भेंट 200 रुपया स्वीकार है। उसका प्रसाद कुमकुम आशीर्वाद काउंटर से लेना, अपना नाम बोला जाएगा, वहां से प्रसाद कुमकुम लेना, बाहर निकल के जल प्रसाद लेना। जलदान करो न करो अपनी खुशी की बात है, लेकिन जल प्रसाद अवश्य लेना। बिना जल दिए कोई आगे प्रस्थान नहीं करना। और रुक्मिणी जी का पत्र चाहिए तो वहां से पत्र लेना, अपने परिवार की सुख शांति के लिए। और रुक्मिणी जी का पत्र है, जो पत्र को अपने भागवत के ग्रंथ के अंदर स्थान मिला है, वहाँ वो पत्र चाहिए तो पत्र लेना। शांति से आओ, प्रेम से दर्शन करो, मंगल यात्रा माँ के चरणों में पूर्ण करना। बोलो रुक्मिणी माता की शांति से आना, प्रेम से आना। द्वारकाधीश भगवान की
एक तरफ शांति से, कोई किसी को नुकसान न हो, इसी तरह शांति से आओ, प्रेम से दर्शन करो और मंगल यात्रा माँ के चरणों में पूर्ण करो।